चले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विरोधी दल सक्रिय। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए किए कई सवाल। कहा, जनता पर बढ़ रहा है बेरोजगारी, महंगाई व आर्थिक तंगी का बोझ। नए मुकाम गढ़ने और राजनीतिक परंपराओं को तोड़ने वाला बना 2024 लोकसभा चुनाव। बागपत, पीलीभीत और बरेली से पुराने उम्मीदवारों का काटा पत्ता। खानदानवादी परंपरा का हुआ अंत। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस BR गवई का बड़ा बयान। प्रत्येक नागरिक को कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने का अधिकार। संविधान के साथ असंगत पाए गए कानूनों और विनियमों को किया जाएगा रद्द। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका, जर्मनी और UN की टिप्पणियों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया बड़ा जवाब। कहा, कानून के शासन को लेकर हमें किसी भी देश से सीख लेने की जरूरत नहीं। जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में किया गया दफन। लोगों की जुटी भारी भीड़। कब्रिस्तान में केवल परिवार के सदस्यों की थी मंजूरी। कोलकाता पुलिस ने आदर्श आचार संहिता टीम पर हमला करने के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी का दावा, उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 31 मार्च को मेरठ में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बीजेपी RLD का कुनबा दिखेगा साथ। मोदी और जयंत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली से साधेंगे 5 लोकसभा सीटों को। कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह समेत 4 हस्तियों को भारत रत्न। राष्ट्रपति भवन में हुआ समारोह। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुरक्षित करने के बावजूद इस साल छापी गई 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप। गोपनीय चंदे की योजना में खर्च हुआ जनता का पैसा। शराब नीति मामले में ED ने किया दिल्ली के परिवहन मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत को तलब। शराब नीति का किया था मसौदा तैयार। अफगान में एडल्ट्री करने वाली महिलाओं पर तालिबान ने कसा शिकंजा। पत्थर मार मार के मौत की सजा का किया ऐलान। तालिबान सुप्रीमो मुल्ला हिबतुल्लाह खुंजादा ने देश में शरिया कानून लागू करने की कही बात। तमिल इंडस्ट्री को लगा गहरा झटका। 48 साल की उम्र में तमिल अभिनेता डैनियल बालाजी की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। भीष्म आत्मघाती हमले की जांच के लिए चीनी अधिकारी पहुंचे पाकिस्तान। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में चीन के 5 नागरिकों की हुई थी मौत। पाकिस्तान की जांच पर नहीं है भरोसा। देश में कम पढ़े लिखे युवाओं की तुलना में हायर एजुकेशन वाले युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना ज्यादा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने जारी की रिपोर्ट, आंकड़े भी किए पेश। आगामी लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। RJD पहले इस सीट से अपना उम्मीदवार कर चुकी है घोषित। आंखों की सर्जरी के लिए ब्रिटेन गए आप मिनियन ने LOC विपक्ष में दिया व्याख्यान। हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। पार्टी कार्यकर्ता हुए बेचैन। किसान कार्यकर्ता नवदीप सिंह जलबेरा को हरियाणा पुलिस ने पंजाब से किया गिरफ्तार। 2 दिनों के लिए भेजा गया हरियाणा पुलिस CIA की हिरासत में। कांग्रेस पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आयकर विभाग ने भेजा नोटिस। राज्य इकाइयों द्वारा पुराने पैन कार्ड के उपयोग के कारण मिला था नोटिस। हिमाचल प्रदेश की मंडी में 8 भाजपा नेताओं ने की बगावत। कंगना रनौत को नाराज बीजेपी नेताओं से करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। क्षेत्र को आपदाओं से मुक्त करने के लिए वैकल्पिक विकास मॉडल बना पीपल फॉर हिमालय अभियान। 5 सूची मार्ग चार्टर किया जारी। कांग्रेस के जयराम रमेश का कहना है कि पार्टी को कल रात मिले 2 और टैक्स नोटिस। आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं विपक्षी दलों को पंगु। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को भी मिला है टैक्स नोटिस। 20 से अधिक अमेरिकी TCS कर्मचारियों ने नस्लीय उम्र संबंधी भेदभाव का लगाया आरोप। वहीं TCS का कहना है कि यह आरोप TCS गैर कानूनी भेदभाव में शामिल है, निराधार और भ्रामक है। पुष्पक विमान स्वायत्त रूप से होगा संचालित। 3 गियर पर सुरक्षित लैंडिंग सर्वोपरि। दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं के चलते ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 व्यक्तियों और एक कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर। कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा की लैगिंग टिप्पणी से खड़ा हुआ विवाद। शिवशंकरप्पा ने कहा, बीजेपी उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वरा केवल खाना बनाने के लायक। साइना नेहवाल ने बताया महिला सशक्तिकरण का अपमान। ED द्वारा गिरफ्तार हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नियां कल्पना और सुनीता ने की मुलाकात। कल्पना ने पति की गिरफ्तारी पर व्यक्त की सुनीता केजरीवाल के प्रति एकजुटता। पति द्वारा पत्नी को भूत पिशाच कहना क्रूरता नहीं। पटना हाईकोर्ट दहेज मामले में पति की सजा को किया खारिज। जीरोदा के CEO नितिन कामत ने हिंदू विवाहित कार्यदाताओं के लिए साझा की कर बचत टिप। हिंदू अविभाजित परिवार के लाभों का उपयोग कर आयकर बचाने का दिया सुझाव। पैन कार्ड धोखाधड़ी के चलते कॉलेज छात्र को मिला 46 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस। कहा, पैन कार्ड का दुरुपयोग करके एक कंपनी हुई थी पंजीकृत। बना गले की फांस। बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा। राजनाथ सिंह होंगे इसके अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया संयोजक और सह संयोजक। शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकुरकर हुई बीजेपी में शामिल। अर्चना लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की है चेयरपर्सन।
वीके सिंह की सीट पर बीजेपी के नए प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं ने घेरा। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के साथ की बदसलूकी। 2 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मेंबर दीपक कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। शराब के नशे में आकर उनके साथ होटल के कमरे में की मारपीट, मामले की जांच जारी। इंसानियत हुई बिल्कुल खत्म, अपने ही नहीं रहे अपने। जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने चढ़ा दिया छोटे भाई पर ट्रैक्टर। घटना हुई सीसीटीवी में कैद, दहला दिया सभी का दिल। एक बार फिर बदलेगा मौसम अपना मिजाज, आंधी के साथ साथ ओले और बारिश की भी रहेगी संभावना। अव्यवस्थित चक्रवात की वजह से देखने को मिलेगा मौसम में बदलाव। जमुई से अरुण भारती, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, हाजीपुर से चिराग पासवान, वैशाली से वीणा देवी और खगड़िया से राजेश वर्मा के नाम। ये सब एलजीपीआर ने किया ऐलान। चिराग परिवार के पास है 2 सीट। देवरिया में दर्दनाक हादसा, चाय बनाते समय फटा गैस सिलेंडर, मां और 3 बच्चे जले जिंदा। शत विक्षत हालत में मिले शव। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर किए गए ताजा आंकड़े जारी। विदेशी मुद्रा कोष में देखने को मिली $140 मिलियन की वृद्धि। सोने का भंडार बढ़ा 347 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तारीफ। महानिदेशक जोसेफ एशबेकर ने कहा, अंतरिक्ष और विशेष रूप से चंद्रमा पर भारत को मिली उपलब्धियां हैरान करने वाली। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार के नेता नवाब मलिक की अचानक बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में दिक्कत, कुर्ला के एक हॉस्पिटल में करवाया गया दाखिल। मोदी की सभा से पहले कल अमित शाह का सीकर में रोड शो। पीएम 2 अप्रैल को जाएंगे कोटपुतली। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कसी कमर, इसी बीच कांग्रेस को लगा एक बड़ा झटका। महाराष्ट्र में दिखे सियासी तेवर। पत्रकार ने प्रदूषण पर पूछा सवाल, भारतीय मूल के राष्ट्रपति ने दिया लेक्चर, वीडियो छाई दुनिया में। फुटबॉल फेडरेशन के सदस्य पर 2 महिला फुटबॉलरों से मारपीट के आरोप पर खेल मंत्रालय ने एआईएफएफ को मामले में कार्रवाई करने का दिया आदेश। अधिकारी ने किया आरोपों का खंडन। भारतीय नौसेना ने अपहृत ईरानी जहाज एफवी अल-कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया। गुरु ने नौसेना को दिया धन्यवाद। भारत जिंदाबाद के लगाए नारे। गिरफ्तार किए गए 9 समुद्री लुटेरों को कानूनी कार्रवाई के लिए लाया जा रहा है भारत।